नाजिर शाखा में जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसी जानकारी थी कि शायद उन्हें इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है इसकी जानकारी है, लेकिन हम वहाँ भी पहुँचे तो उन्हें भी पूरी तरीके से नहीं मालूम था कि फायर सिलेंडर जो जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लगे हुए हैं उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। नहीं, हमें जानकारी नहीं, जानकारी दी जाती है मगर, लेकिन अभी दी नहीं गई है। तो कैसे अगर आपदा आई तो उससे इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। इतने बड़े कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ 6 सिलेंडर लगे हुए हैं। आपदा बता करके नहीं आती, इतना बड़ा कार्यालय है तो यहाँ पर पर्याप्त सिलेंडर होने चाहिए, लेकिन पर्याप्त सिलेंडर नहीं है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। पिछले दिनों सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से हमने दुर्ग जिला मुख्यालय में लगे फायर सिलेंडर की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और बताया था कि इतने बड़े कार्यालय में सिर्फ और सिर्फ 6 सिलेंडर लगे हुए हैं। आपदा बता करके नहीं आती, इतना बड़ा कार्यालय है तो यहाँ पर पर्याप्त सिलेंडर होने चाहिए, लेकिन पर्याप्त सिलेंडर नहीं है। वहीं आज हम इस विषय पर दूसरी जानकारी एकत्रित करने के लिए मौजूद हैं। ये जानने के लिए मौजूद है कि जिला मुख्यालय में जो फायर सिलेंडर लगे हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आपदा यदि आती है तो उसे ऑपरेट कैसे किया जाता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने के पहले उस किस तरीके से आग पर काबू थोड़ा बहुत पाया जा सकता है। इस विषय को जानने के लिए सीजी भास्कर की टीम आज जिला मुख्यालय में मौजूद है। अंदर चलते हैं, जानते हैं तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि जो यहाँ पर रोजाना ड्यूटी करने वाले प्यून है वो भी मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उन्हें फायर सिलेंडर को ऑपरेट करना आता है या नहीं। तो चलिए अंदर चलते हैं जिला मुख्यालय के और लोगों से जानकारी लेते हैं कि कैसे फायर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। फायर सिलेंडर लगे हुए कलेक्ट्रेट परिसर में 6 सिलेंडर लगे, हाँ, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं? ये ऑपरेटर कर तो वो वहाँ बताएंगे, नाजिर शाखा से वो लगाया गया हुआ है। हाँ। उसके बारे में वही जानकारी मिले हमको, यहाँ से भी अभी जानकारी नहीं दी गई है। अभी हाल ही में लगा हुआ है। अच्छा, आप लोग को इसको ऑपरेट करना बिल्कुल भी नहीं मालूम है? हाँ, उसके बारे में अभी जानकारी नहीं दिए हैं, लेकिन लगाया गया सिलेंडर। वो नाजिर शाखा वाले जो जानकारी दे पाएंगे कि उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, आपदा यदि आई तो उससे कैसे निपटेंगे? हाँ, बताएंगे वो लोग अभी हमको। अच्छा, एक चीज मान लीजिए, जो आपदा होती है, दुर्घटना जो होती है वो बता करके कभी नहीं आती, एकाएक होती है। मान लो नाजिर शाखा में जो लोग हैं उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं रहे जब कोई आपदा आई, ऐसे समय नहीं, वहाँ कोई ना कोई नाजिर शाखा में कोई ना कोई मौजूद। एक पल के लिए तो मानते हैं कि नहीं है, मान लो नहीं है, कहीं गया है छुट्टी में, फिर कैसे निपटे? नहीं, उसके लिए व्यवस्था है, मतलब कहीं नहीं। आपको मतलब नहीं है ना जानकारी कि कैसे ऑपरेट होता है? नहीं, हमें जानकारी नहीं, जानकारी दी जाती है मगर, लेकिन अभी दी नहीं गई है। पेशे से आप एडवोकेट? जी। फायर सेफ्टी के सिलेंडर यहाँ पर लगे हुए, ऑपरेट करना अभी काफी सारे लोगों को जानकारी नहीं। क्या लगता है, जानकारी होना चाहिए? जी, जानकारी रहना चाहिए मैडम। कभी भी किसी प्रकार से यदि जरूरत पड़ जाता है तो कोई भी व्यक्ति जो है उसका उपयोग कर सके उसमें। इस्तेमाल का इसका पता नहीं है, लेकिन उसमें डेट लिखा रहता है, रिफिलिंग तारीख ये है और इसका और अंतिम समाप्त तिथि ये करके लिखा रहता है। लेकिन ये कुछ जानकारी है कि कैसे अगर आपदा आई तो उससे इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। सीखना चाहिए थोड़ा बहुत, सीखना चाहिए क्योंकि कुछ हो जाए तो पता चलना चाहिए। फायर सिलेंडर को लेकर के उसे किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, इस विषय को लेकर के अभी हम जिला मुख्यालय के अंदर गए हुए थे और कुछ लोगों से बातचीत की, यहाँ तक कि रोजाना जो यहाँ पर एडवोकेट पहुँचते हैं उनसे भी बातचीत की। नाजिर शाखा में जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसी जानकारी थी कि शायद उन्हें इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है इसकी जानकारी है, लेकिन हम वहाँ भी पहुँचे तो उन्हें भी पूरी तरीके से नहीं मालूम था कि फायर सिलेंडर जो जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लगे हुए हैं उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। कुछ एक लोग थे जिन्हें मालूम था, लेकिन 24 घंटे जो इस मुख्यालय में मौजूद रहते उन्हें इस बात की जानकारी नहीं रहती। जानकारी जब नहीं रहती तो हम अपने चैनल सीजी भास्कर के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि हर 1 से 2 महीने के भीतर में नगर सेना विभाग के द्वारा फायर सेफ्टी, आग से निपटने, आपदा से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तो उस जागरूकता अभियान में आप जरूर जाइए। जिला कलेक्टर जो है वो यहाँ से किसी को भेजें कि वो उसकी जानकारी ले करके आए, कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी ले करके आए, जिससे यदि कभी दुर्भाग्यवश आपदा आती है तो आपदा से कुछ हद तक निपटा जा सके, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी एकाएक नहीं आ सकती है। तो यदि फायर सिलेंडर को ऑपरेट करने की जानकारी लोगों को होगी तो कम से कम थोड़ी बहुत तो काबू आग पर पा लिया जाएगा, आपदा से निपटा जा सकेगा। फिलहाल नगर सेना विभाग बार बार ये अपील करता है कि जो जागरूकता अभियान वो चलाते हैं फायर सेफ्टी को लेकर के, उसमें आएँ और जानकारी प्राप्त करें। इस खबर को जब लोग देखेंगे तब क्या जानकारी लेने, क्या
किस तरीके से फायर सेफ्टी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है उसकी जानकारी लेने के लिए नगर सेना विभाग पहुंचेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी सिलेंडर तो लटका दिया गया है, लेकिन उसे ऑपरेट किस तरीके से किया जाता है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। सिलेंडर लटका देना ही बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ